दोस्तों जयराम जी की आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का छठा अध्याय लंका कांड, जिसे युद्धकांड भी कहते हैं। और सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले वीडियो में आप सुन चुके हैं कि माता सीता की अग्नि परीक्षा हो चुकी है और उसी समय ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र प्रकट हुए हैं। देवराज इंद्र और भगवान श्री राम के बीच वार्तालाप चल रहा है। उसी की आज की कथा 114 का से आज की वीडियो में कंटिन्यू जारी रखेंगे। सुमन बरस सब सुर चले, चढ़ चढ़ रुचिर विमान, देखे सुअवसर प्रभु पही, आयौ शंभु सुजान। यानी कि फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़कर चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आ गए। और क्या कहते हैं शिव जी? परम प्रीत कर जोरे जोग, नलिन नयन भरी बार, पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरार। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर, कमल के समान नेत्रों में जल भरकर, पुलकित शरीर और गदगद अपनी वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे। क्या विनती करते हैं श्री राम से? छंद आ जाता है। माम विरच रघुकुल नायक, घृत बर चाप रुचिर कर सायक, मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। वे कहते हैं कि हे रघुकुल के स्वामी श्री राम, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन हैं, संशय रूपी बन के यानी कि भस्म करने के लिए अग्नि है, और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। अगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। शिव जी कहते हैं कि आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। ब्रह्म रूपी अंधकार के यानी कि नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय मनोरथ पुंज कंज बन, प्रबल तुषार उदार पार मन, भव बारिद मंदर परम दर, बारह तार संस्रत दोस्तर। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल बन के नाश के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं। भव सागर को मथने के लिए आप मद्राचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। और इसके बाद शिव जी क्या बातें करते हैं? श्याम घात राजीव बिलोचन, दीन बंद प्रणतारत मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम और अंतर, मुनिरंजन मही मंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। वे कहते हैं कि हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। नाथ जवई कौशलपुरी, हो यह तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु मैं आऊब, देखन चरित उदार। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा सागर, मैं आपकी उदार लीला देखने जरूर आऊँगा। इतना कहकर शिव जी ऐसा कहते हैं और आगे कहते हैं, कर विनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए, नाई चरण सिर कहे मृदु बानी, विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। जब शिव जी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल अपने मुख से बोले कि सारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी भी एक विनती सुन लीजिए। आपने देवराज इंद्र की विनती सुनी, पितामह ब्रह्मा जी की विनती सुनी, भगवान शिव की विनती सुनी, अब आप मेरी भी एक विनती सुनिए। विभीषण जी क्या विनती करते हैं?
सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस प्रभु बन विस्तार्यो। दीन मलिन हीन मत जाति, मोह पर कृपा कीन बहु भांति। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब जन ग्रह पुनीत प्रभु कीजे, मह जनु करियो समर श्रम छीजे। देखे कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन मोह मुदा। अब हे प्रभु इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहाँ चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक बानरों को दीजिए। सब विधिनाथ मोहि अपनायो, पुन मोहि सहित अवधपुर जायो। सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भय दो नयन विशाला। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को लेकर चलिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा है। तोरे को सग्रह मोर सब, सत्य वचन सुन भ्रात। भरत दशासु मेरत मोहि, निमिष कल्प समझात। श्री राम जी ने कहा कि हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही तो है। ये बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तापस वेश गात कृस, जपत निरंतर मोह। देखो बेसो जतन करो, सखा निहो तोय। तपस्वी के बेस में कृस यानी कि दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहा है। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें अपने भाई भरत को देख सकूं। मैं तुमसे निहोर अनुरोध करता हूँ, क्योंकि जब मैं वन को आया था तब भरत ने एक शपथ ली थी, 14 बरस जिस दिन समाप्त होंगे उस दिन मैं नहीं गया तो वो अग्नि में कूदकर अपनी जान दे देगा। इसलिए कोई ऐसा उपाय करो कि मैं जल्द से जल्द भरत के पास पहुंच जाऊं, क्योंकि आज पूरे 14 बरस हो रहे। बीते अवध जाऊं जाऊं, जियत न पावऊं बीर। सुमिरत अनुज प्रेत प्रभु, पुन पुन पुलक शरीर। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता ना पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा। करहु कल्प भरे राज तुम, मोहे सुमिरहु मन माय। पुन मम धाम पाई हो, जहाँ संत सब जाहि। श्री राम जी ने फिर से कहा कि हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। सुनत विभीषण बचन राम के, हरस गहे पद कृपा धाम के। बानर भालु सकल हर्षाने, गए प्रभु पद गुण विमल बखाने। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी बानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। बहुर विभीषण भवन सिधायो, मन घन बसन विमान भरायो। लय पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंस कर कृपा सेंधु तब भाषा। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूह यानी कि रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, क्या कहा? चढ़े विमान सुन सखा विभीषण, गगन जाई बरसहु पटभूषण। नभ पर जाई विभीषण तबहि, बरस दिए मन अंबर सबहि। हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों, सोने के मणियों, चांदी के आभूषण और वस्त्रों को बरसा दिया। जोई जोई मन भावई सोई लेहि, मन मुख मेल टार कप देहि। हसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतकी कृपा निकेता।
जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। मड़ियों को मुंह में लेकर बानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। ये तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। मुन्ने जही ध्यान न पावहीं, नेत नेत कहे वेद। कृपा सिंधु सोई कपिन सन, करत अनेक विनोद। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेत नेत कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी बानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। उमा जोग जप दान तप, नाना मक व्रत नेम। राम कृपा नहीं करहि तस, जस निज के बल प्रेम। और शिव जी कहते हैं कि हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप दान तप यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर वे करते हैं। भालो कपिन पट भूषण पाए, पहर पहर रघुपत पही आए। नाना जिनस देख सब कीसा, पुन पुन हसत कौशलाधीसा। भालू और बानरों ने कपड़े गहने पा लिए हैं और उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के बानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। चितई सवन पर कीन्ही दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। तुम्हारे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण कहे पुनि सार्यो। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले और कहते हैं कि हे भाइयों, तुम्हारे ही बल पे मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। निज निज ग्रह अब तुम सब जाहू, सो मेरे हो मोहे डर पहु जन काहू। सुनत वचन प्रेमा कुल बानर, जोर पाने बोले सब सादर। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब बानर प्रेम में बिहाल होकर हाथ जोड़कर आदरपूर्वक बोले। और क्या बोले? प्रभु जोई कया तुम ही सब सोहा, हमरे होत बचन सुन मोहा। दीन जान कप किए सना था, तुम त्रैलोक ईश रघुनाथा। प्रभु आप जो कुछ भी कहें, आपको सब सुहाता है, सब अच्छा लगता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोगों के ईश्वर हैं। हम बानरों को दीन जानकर ही आपने सनाथ यानी कि कृतार्थ किया है। सुन प्रभु वचन लाज हम मरही, मसक कहूँ गगपत करही। देखे राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं ग्रह कै इच्छा। प्रभु ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर रीछ बानर प्रेम में मगन हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं होती। दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक। कल की वीडियो में दोहा 118 से रामायण कथा लंका कांड पुनः जारी रखेंगे।